हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्पेशल क्लास लेके आए हैं आपके लिए सीएचओ के लिए, चाहे वो बिहार सीएचओ हो, चाहे वो यूपी सीएचओ हो या फिर राजस्थान सीएचओ, कोई सा भी सीएचओ हो, सबके लिए हम एक क्लास लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। ठीक है, जिसका पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीएचओ एग्जाम के लिए। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्युनिटी, और कम्युनिटी का सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि किस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीएचओ एग्जाम के अंदर डेफिनेशन दे देते हैं, 4 ऑप्शन देंगे आपको कि इस डेफिनेशन में से बताइए कि आपको सही ऑप्शन कौन सा है। तो यदि आपको डेफिनेशन का मतलब पता होगा तो आप आराम से उस मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी टर्मिनोलॉजी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लेके आया हूँ जो आपके यूपी एग्जाम और बिहार सीएचओ एग्जाम और राजस्थान सीएचओ एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास कम्युनिटी। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कम्युनिटी का मतलब क्या है। कम्युनिटी का मतलब वो ग्रुप या समूह जिसके अंदर वी फीलिंग हो, मतलब हम की भावना हो कि हाँ कि भाई ना उसमें लड़ाई झगड़ा हो ना कुछ, तो वो चीज, तो उसका मतलब हो गया वीक फीलिंग, यानी वी फीलिंग यानी हम की भावना हो। ऐसे ग्रुप के अंदर उसको बोलते हैं कम्युनिटी। मतलब डेफिनेशन दे देंगे आपको कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी मतलब ग्रुप है जिसके अंदर वी फीलिंग है यानी हम की भावना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे देंगे कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एपिडेमियोलॉजी। तो आपको उसमें से एक ऑप्शन क्लिक करना है, वो कौन सा है? कम्युनिटी। समझ में आया? कम्युनिटी का मतलब क्या है कि एक ऐसा ग्रुप या समूह जिसके अंदर वी फीलिंग्स हो यानी हम की भावना हो। ठीक है, वो क्या है अपने पास? कम्युनिटी। फिर आता है अपने पास कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब ये होता है कि समूह का जो लोग रहते हैं उसका एक हेल्थ पर कंट्रोल करना। ठीक है, वो हो गया अपने पास कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन में आपको ये आंसर करना है। अब आता है अपने पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वो एक ग्रुप या बोल सकते हैं लोगों का जिसके अंदर नर्स उन लोगों की डिजीज से प्रिवेंशन करना, ठीक है, या फिर डिजीज से क्योर करना, लेवल ऑफ प्रिवेंशन वगैरह चेक करना उनका। ठीक है, वो चीज हम देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। ठीक है, कम्युनिटी का नर्सिंग प्रैक्टिकल क्या है कि हम उस के अंदर जो नर्स है वो लोगों के अंदर डिजीज पे कंट्रोल करना, ठीक है, डिजीज का प्रिवेंशन रोकना, उनको हेल्थ एजुकेशन देना, वो एक इसके अंदर आता है अपना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। फिर आता है अपना एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का, ठीक है, हेल्थ का डिटरमिनेशन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, डिटरमिनेशन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना, कहने का मतलब ये है कि उस कम्युनिटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर देखना कि डिजीज कितनी फैली हुई है। ठीक है, किन लोगों को डिजीज है, या फिर कौन से लोग हैं जो डिजीज से अभी तक बचे हुए हैं, या फिर कौन से लोग हैं जिनको डिजीज से प्रिवेंशन करने की जरूरत है। ठीक है, वो किस में आते हैं? अपने एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर हम हेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी देखना कि हाँ भाई कितने लोगों में ये डिजीज फैल चुकी है, कितने लोगों को प्रिवेंशन करना है, या फिर कितने लोगों को इसके अंदर मेडिसिन वगैरह देनी है। ठीक है, वो सब किस में आता है? हमारा एपिडेमियोलॉजी में। ठीक है, फिर आता है अपने पास एपिडेमियोलॉजी ट्रायड। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी ट्रायड का मतलब ये हो गया कि वो फैक्टर जो डिजीज कंडीशन को फैलाने में काम आते हैं। ठीक है, वो फैक्टर, ठीक है, लाइक जैसे कि होस्ट हो गया, एनवायरमेंट हो गया, एजेंट हो गया। ठीक है, होस्ट का मतलब एक पर्सन जिसके अंदर वो इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है, वो चीज, वो हो गया होस्ट। एजेंट वो हो गया कोई पॉजिटिव एजेंट, ये लाइक जैसे कि मलेरिया हो गया या फिर कोरोना वायरस हो गया, एचआईवी, वो चीज हो गया। और अपना अपना आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि मतलब एकदम से मान लो गर्मी है, गर्मी से एकदम से मान लो कल ठंड आ जाती है, तो क्या हुआ? एकदम से मौसम चेंज होने की वजह से लोगों के अंदर क्या होगा? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से कोल्ड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो चीज इसमें किसमें आएगा? 3 चीज बताई मैंने। एपिडेमियोलॉजी ट्रायड में 3 चीज होती है, कौन कौन सी? होस्ट होता है अपने पास, एक होता है एनवायरनमेंट, एक होता है अपने पास एजेंट। एजेंट होस्ट कौन सा? जो एक पर्टिकुलर इंसान जिसके अंदर इन्फेक्शन करने की क्षमता हो रही है, वो होस्ट हो गया। ठीक है, मतलब उसके अंदर से जो पॉजिटिव एजेंट निकलता है वो तो हो गया होस्ट। ठीक है, दूसरा आता है अपने पास एजेंट। एजेंट का मतलब हो जाए पॉजिटिव एजेंट, लाइक जैसे कि कोरोना वायरस, ठीक है, या फिर मलेरिया के लिए कौन सा अपना होता है? एनाफिलिस मच्छर होता है। ठीक है, वो चीज, मॉस्किटो। फिर आता है अपने पास कौन सा?
एनवायरनमेंट, लाइक जैसे कोल्ड हो गया, ठीक है, या फिर एकदम से मतलब कोई कंटामिनेटेड वाटर वाटर पी लिया तो एनवायरनमेंट में आ गया, ठीक है, वो चीज। अपने कितनी टर्मिनोलॉजी देखी, कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एपिडेमियोलॉजी और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ अवेयरनेस। हेल्थ अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आप उस डिजीज के प्रिवेंशन के बारे में जानना या फिर उस किसी चीज को बताना कि भाई जैसे लाइक डिजीज हो रहा है, ठीक है, तो अब जैसे डायरिया है, डायरिया कैसे होता है कि कंटामिनेटेड वाटर पीने से होता है, ठीक है, या कंटामिनेशन फूड खाने से होता है, ठीक है। तो आप हेल्थ अवेयरनेस मतलब उसको बता रहे हो कि हाँ ये कंटामिनेटेड वाटर को ऐसे यदि आप गर्म करके पियोगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक तरीके का हेल्थ अवेयरनेस, मतलब डिजीज के बारे में पता होना कि हाँ ये कैसे फैल रही है, वो क्या हो गया, हेल्थ अवेयरनेस। फिर आता है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब ये होता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर उन लोगों को पहुंचाना सबसे पहले जिनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल यानी सबके लिए वो हेल्थ है, ठीक है, सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करना, जैसे स्लम वाले लोग हैं या फिर विलेज लेवल के लोग हैं जिनको सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइड करवाना, वो क्या हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर। फिर आता है हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन होती है इसके अंदर ए स्टेट ऑफ सोशल, स्पिरिचुअल, मेंटल वेलबींग एंड नॉन एब्सेंस ऑफ डिफॉर्मिटी। मतलब कहने का मतलब यह है कि वह पर्सन जिसके अंदर वो फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, सोशली यानी सामाजिक रूप से क्या हो, वेल बील हो यानी अच्छा हो, और नॉन अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मिटी मतलब कोई भी डिफॉर्मिटी ना हो, उसका मतलब क्या हो गया, हेल्थ। यानी हेल्थ की डेफिनेशन दे दी कि भाई ऐसे ऐसे एक डेफिनेशन है कि भाई एक पर्सन जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सोशल रूप से स्वस्थ है और कोई भी डिफॉर्मिटी प्रेजेंट नहीं है। तो चार ऑप्शन दे दिए, हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ इन्फेक्शन या फिर बैलेंस डाइट, ठीक है। तो चार ऑप्शन हो गए, तो आपको क्या क्लिक करके आना है इसके अंदर से, हेल्थ को, ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर अपने पास दो टर्मिनोलॉजी बची है अपने पास, इन्फेक्शन और बैलेंस। इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी डिजीज, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव एजेंट बॉडी में एंटर करके, ठीक है, बॉडी में एंटर करके उस बीमारी को आगे बढ़ाता है, यानी कोई इन्फेक्शन होता है, लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस पर बोलते हैं वैसा, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन। फिर आता है अपने पास बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आहार यानी ऐसी डाइट जिसके अंदर, ठीक है, स्पाइसी फूड एंड वसा, यानी कि वसा का मतलब होता है फैट, ऐसे मटेरियल कम हो या फिर कम, बिल्कुल मात्रा में कम हो, उसको बोलते हैं हम बैलेंस डाइट। समझ में आ गया बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पोषक तत्व हो बट साथ में उसके अंदर स्पाइसी, यानी कुछ जैसे कि स्पाइसी होता है ना, अपना बाहर जाते स्पाइसी फूड खा के, तो बर्गर चाउमीन वगैरह, ठीक है, वो चीज, तो वो क्या हो गया, स्पाइसी फूड हो गया एक तरह का, तो वो कम हो और फैट मटेरियल भी कम हो उसके अंदर, तो वो क्या हो गया, बैलेंस डाइट कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे डेफिनेशन आएगी टर्मिनोलॉजीज के अंदर सीएचओ में, चाहे वो यूपी सीएचओ हो, चाहे वो राजस्थान सीएचओ या फिर बिहार सीएचओ। और आजकल तो जो स्टाफ नर्स एग्जाम होता है उसके अंदर भी डेफिनेशन देने लगे, एक और चार ऑप्शन दे देते हैं कि आपको बताना है कि ये किसकी डेफिनेशन है, ठीक है, चारों में से। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।